हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस सिंप्लीफाइड बाय राघवेंद्र मिश्रा। इसके पहले के पार्ट में, लाइफ प्रोसेस के पार्ट में, हम किडनी के स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताए थे, मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताए थे। तो आज हम नेफ्रॉन के बारे में बताना चाह रहे हैं, जो कि यूनिट होती है किडनी की। किडनी जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में ए पेयर ऑफ किडनीज होती है, और बीन शेप होता है इसका स्ट्रक्चर। यूरेटर पेयर होता है, जो कि जो है स्पाइनल कार्ड के लेटरल साइड में, बोथ साइड में रहता है। यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, और यूरिन किडनी में बनता है। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है हार्निथिंग साइकिल के थ्रू जो होता है, और यूरिन टाइम टू टाइम यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू जाता रहता है। और 200 से 250 ml यूरिन होने पर ब्रेन से रिफ्लेक्स होता है, यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो आज हम बताना चाह रहे हैं कि जो यूनिट होती है किडनी की, उसके बारे में, नेफ्रॉन जिसे बोलते हैं। तो कहते हैं कि किडनी इज कंपोज्ड ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड यूरिनरी प्रेस ट्यूब्यूल्स। किडनी होती है जो है नंबर बहुत ज़्यादा संख्या में यूरिनरी प्रेस ट्यूब्यूल्स के थ्रू बनती है। यूरिनरी प्रेस ट्यूब्यूल को नेफ्रॉन भी कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं, और किडनी ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। थ्रू डायग्राम हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है, जिसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और यह जो होती है इसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वाड्रेंट फॉर्म में होती है, और फिर आगे चल करके ये लूप बनाती है, जैसे हार्पिन होता है उसी शेप में ये स्ट्रक्चर होता है। इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर यहाँ भी दो लिंब होते हैं, एक नीचे की तरफ होता है जिसे डिसेंडिंग लिंब कहते हैं, डिसेंडिंग लिंब कहते हैं, और ऊपर की तरफ यह डिसेंडिंग लिंब कहलाता है। फिर आगे कंटिन्यू होकर के सेकेंड जो है DCT लिखे हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो कि ये नज़दीक है बोमेंस कैप्सूल के। इसे प्रॉक्सिमल PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फर्स्ट जो है बोमेंस कैप्सूल के नज़दीक है, और यहाँ पे है सेकेंड जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड, दूर है, बोमेंस कैप्सूल से दूरी पे है, इसलिए इसे सेकेंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर यहाँ भी क्वाड्रेंट फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। फिर इधर आगे चल के है कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे होता है, और यूरिन जो होता है कलेक्टिंग डक्ट में आते आते जो है यूरिन का फ्लो यहाँ पे होता है। फिर इसमें जो है मेन एरोटा जो होता है उससे एफरेंट आर्टियोल, एरोटा आगे चल के आर्टरीज और आर्टियोल में कन्वर्ट होती है, और यह चल करके जो बोमेंस कैप्सूल में जाता है, और फ्रॉम यहाँ पे ब्लड जो होता है एरोटा से जो है इफरेंट आर्टियोल्स से होते हुए, इफरेंट और एफरेंट में अंतर है। एफरेंट होता है थिक वाइडर होता है, इफरेंट जो होता है इससे पतला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे इफरेंट आर्टियोल से जो है ब्लड का फ्लो होता है, फिर होते हुए जो है यहाँ पे डिसेंडिंग लूप से होते हुए जो है रीनल वेन में जो कि जाता टू रीनल वेन में यहाँ पे कलेक्ट होता है। तो ये तो हो गया कि यूरिनरी प्रेस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो है
फिर हम इसको कह रहे हैं किडनी की यूनिट होती है, एनार्मस मतलब कि मिलियन में इसकी नंबर होती है, 2 मिलियन जो है नेफ्रॉन मिल करके यूरिनरी प्लस ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल और किडनी ट्यूब्यूल का निर्माण करता है। नेफ्रॉन भी कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल भी कहते हैं, किडनी ट्यूब्यूल भी कहते हैं। तो बोमेंस कैप्सूल के बारे में है, इज ए थिन वार्ड सिंगल सेल्ड एपिथेलियल कप। बोमेंस कैप्सूल जो होता है जितने भी आर्गन होते हैं उसके आउटर कवरिंग एपिथेलियम की बनी होती है। तो यह जो है सिंगल एपिथेलियम कप शेप स्ट्रक्चर होता है। जैसे बाल होता है, बाल को कट कर दिया जाए और क्रश करके अंदर की तरफ जो है स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, BOWMAN बोमेंस कैप्सूल होता है। फिर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब्यूल्स। द आउटर कैविटी कप लॉजेस ए नॉट लाइक मींस, इसमें जो है कैपिलरीज होता है, इसमें धंसी इन्वर्जिंग फॉर्म में होती है, तो जो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बनाता है। तो बोमेंस कैप्सूल जो होता है कप शेप स्ट्रक्चर होता है और तमाम तरह की ब्लड इसमें कैपिलरीज आर्टरीज वगैरह होती हैं, कैपिलरीज आती हैं, तो ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिल करके मैल्पीजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। फिर बोमेंस कैप्सूल के बाद ये जो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो बोमेंस कैप्सूल के काफ़ी करीब होता है, ये जो होता है स्ट्रिंग, इट इज स्ट्रिंग कन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ ट्यूब्यूल नियरर द बोमेंस कैप्सूल। प्रॉक्सिमल जो होता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, यह जो होता है बोमेंस कैप्सूल के नजदीक होता है और क्वाइड फॉर्म में होता है। सेकंड जो है मिडिल यू से लूप ऑफ हेनले आता है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले यहाँ पे दिखाया गया है, यू शेप होता है। तो लूप ऑफ हेनले, हेनले एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पढ़ा है इज शेप लाइक हेयर पिन, जिस तरह से लेडीज हेयर पिन का इस्तेमाल करती हैं। कन्वोल्यूटेड इट रन्स मेडुला टू टर्न लुक ए री इंटर कॉर्टेक्स convoluted to next convoluted region to the tubule। तो ये लूप ऑफ हेनले हो गया। इसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को DCT कहते हैं, एंड पार्ट होता है। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के बाद जो होता है सेकेंड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे डिस्टल मतलब कि फार दूर होता है, लूप ऑफ हेनले बोमेंस कैप्सूल से दूर होता है इस कंपैरेटिवली टू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड पार्ट ऑफ किडनी, डिस्टल मींस दूर, फार्दर, दैट इज अवे फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल से दूर होता है। इट ओपन ए कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट में है जाके यहाँ पे इकट्ठा होता है, कलेक्टिंग डक्ट में ये ओपन होता है और इट रिसीव द कंटेंट ऑफ मेनी किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स के जो कंटेंट होते रिसीव करता है, प्रोवाइडेड इट एज यूरिन पेल्विस ऑफ किडनी। हेनले लूप कलेक्टिंग डक्ट्स इन द मेडुला, इसमें जो होता है ब्लड की सप्लाई की हम बात करेंगे। तो ए पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज ब्रांच ऑफ डॉर्सल एरोटा, मेन एरोटा से जो ब्रांचिंग इसकी होती है, इंटर रिस्पेक्टिव किडनीज, दोनों किडनीज में जाती है। ईच रीनल आर्टरीज एंड ब्रांच ऑफ री-ब्रांच ऑफ सेवरल टाइम्स गिव राइज टू आर्टरीज, ईच और ये आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती है। इंटर से बोमेन कैप्सूल अंडर नेम ऑफ एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टियोल। दिस एफरेंट आर्टियोल ब्रेक इनटू ए नंबर ऑफ कैपिलरीज, एफरेंट आर्टियोल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और ए नंबर ऑफ आर्टियोल में डिवाइड होता है। कैपिलरीज which form that like mass card glomerulus closely fitting inside the Bowman's capsule।
फिर आगे है द रिटर्निंग कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस द डिफरेंट टू कैरी अवे। ब्लड को जो है डिफरेंट जो होती है, एफरेंट की कंपेरेटिवली थिन होती है, वाइट और एफरेंट काफी वाइड होता है, ये रिसीव करता है, कैरी करता है अवे द एफरेंट आर्टियोल्स आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम Bowman's capsule run outside distance and break up into secondary capillary network which surrounded the renal tubules. Renal tubules को surround करता है and regions to form a vein by uniting again and again with other veins of kidney. It ultimately forms renal vein which leave kidney at the median surface of both blood to posterior vena cava। तो ये जो होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है और इसमें ब्लड का सप्लाई कैसे होता है। तो फिर इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो रेड कलर में दिखाया गया है ये एफरेंट आर्टियोल है और वाइडर स्ट्रक्चर है रीनल आर्टियोल। फिर इफरेंट जो है थिन होता है और ये ब्लड को ले जाता है रीनल वेन की तरफ ले जाता है। किडनी नेफ्रॉन की हम बात करेंगे, इसका मेन स्ट्रक्चर होता है बोमेन्स कैप्सूल होता है, डिसेंडिंग लिंग होता है और लूप ऑफ हेनले असेंडिंग लिंग। सेकेंड डिस्टल कार्बोरेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन का फ्लो होता है, तो दो किडनीज में आ जाके कनेक्ट होता है। फिर जो होता है इफरेंट आर्टियोल जो है ब्लड को जो है ले जाती है और एक रीनल वेन से कनेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स हम होप करते हैं फिगर भी आप समझ जाएंगे। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी इसका डिस्क्राइब करने को भी आता है। फिगर भी आप जैसे बनाए हैं सब लेवल आप सही करते हैं तो एग्जाम्स में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।